तो आज हम केस स्टडी करने वाले हैं। केस स्टडी मतलब किसी खून का नहीं, केस के बारे में स्टडी करेंगे तो केस स्टडी हो जाएगा। तो केस की जो स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने लगा रखा है, केस तो बना दिया है और उसमें से कुछ हमने गोला लगाया है, गोल गोल सर्कल में घेर रखा है। ये भाई क्यों घेरा गया है तो आप इसको देखकर ही पता कर सकते हैं क्यों घेरा गया। पहले यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में यू है और फिर ये बगल वाले ऑब्जेक्ट में भी यू है। अब कहना ये है कि सब्जेक्ट में भी यू का मुंह वैसा ही है जैसा ऑब्जेक्ट में है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके अगल बगल पड़ोस में दो लड़के का एक ही शक्ल की वाइफ आ जाए तो अदला बदली भी होने का डर है कि नहीं। कैसे पहचानेगा कि वो मेरी या वो उसकी, डर है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे हर, यहाँ भी है ऑब्जेक्ट में भी और हर पॉजिटिव एडजेक्टिव में। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं इट सब्जेक्ट में, इट ऑब्जेक्ट में। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों का दोनों सेम है। तो जो सेम था मैंने उसे घेरा लगाया है कि हमें पहचानना कैसे है ताकि अदला बदली ना हो। तो चलो पहचानने का स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा एक जनरल सा स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब आता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये एक जनरल सामान्य सा स्ट्रक्चर है। तो कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद क्या आएगा बच्चों? वर्ब आएगा। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। और वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। और वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो देखो अगर ये सब्जेक्ट होगा, अगर ये यू सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो यू सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा? इसके बाद वर्ब आएगा। ओके, यू के बाद अगर वर्ब आया तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, यू के बाद वर्ब आया तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन अगर यू के बाद वर्ब नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? क्लियर है? दो आदमी आ रहा है, एक आदमी को आप पहले से जानते हैं, एक आदमी को आप पहले से जानते हैं। अब जो नया आदमी आ रहा है वही ना होगा फलाना जिसके बारे में बताया गया कि वो आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ दो ही यू है, एक के बारे में हम जान ही गए तो दूसरे के बारे में जान के क्या फ़ायदा। दूसरा तो अपने ऑटोमेटिक वर्ब नहीं होगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी इट है, यहाँ भी इट है, तो इसको भी इसी विधि से फरिया देंगे। कैसे? देखो इट के बाद, इट कब सब्जेक्ट होगा? जब इसके बाद वर्ब होगा। यानी कोई सब्जेक्ट क्यों कब होगा? कोई सब्जेक्ट कब होगा? कोई सब्जेक्ट तब होगा जब उसके बाद वर्ब होगा। क्लियर है? कोई सब्जेक्ट तब होगा उसके बाद जब वर्ब होगा। तो ये इट सब्जेक्ट तब होगा जब उसके बाद वर्ब होगा। ये यू भी सब्जेक्ट तब होगा उसके बाद जब वर्ब होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यू लव मी एंड आई लव यू। तो अभी देखो हमें दो दो यू ले रखा है ना। तो ये देखो इसके बाद लव क्या है? वर्ब है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब देखो इसके बाद वर्ब है क्या? नहीं है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे आई कॉल यू एंड योर ब्रो। ब्रो मीन्स ब्रदर। तो देखो आई कॉल यू, यू के बाद क्या वर्ब है? वर्ब है? नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये एंड है। एंड यानी जोड़ने वाला, ये कंजंक्शन है। तो वर्ब तो है नहीं, तो ये वर्ब नहीं तो ऑब्जेक्ट। वर्ब नहीं है बाबू। अगर यू के बाद वर्ब नहीं है तो यू सब्जेक्ट नहीं होगा, यू ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया? यू ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया? यू के किसी भी, यहाँ जितना भी है सारे सब्जेक्ट है और इसके तुरंत बाद क्या आना? वर्ब आना है। क्लियर है? तो क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। इट वाला हो गया, यू वाला हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हर और हीज को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हर और हीज को कैसे कंप्लीट करेंगे? तो देखो ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये जितना भी आपको दिख रहा, माय, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स, ये सारे के बाद नाउन आता है। क्या आता है? नाउन। ये क्या हो गया? इन सारे के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो NOUN
एन, पूरे के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ऐसा कहते हैं दिस इज़ माय, माय कह के आगे तो भी तो कुछ कहना है, माय, बाबू, पेन, कुछ तो कहना है। तो दिस इज़ के बाद देखो माय के बाद भी कुछ लगाना है, आवर के बाद भी, योर के बाद भी, हिज के बाद भी, हर के बाद भी, देयर और इट, सब के बाद ही क्या लगाना है, एक नाउन लगाना है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। तो हमें यहाँ पे लिख दिया पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन whereas possessive pronoun will not follow a noun because ये तो आप परिभाषा ही जानते हैं कि प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है नाउन के बदले में। तो बगल में नाउन रहेगा तो वो कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा, बगल में नाउन रहेगा तो कभी भी वो प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को देखना नहीं चाहता है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। उसी तरह से यहाँ पे हर होगा तो इसके बाद नाउन होगा, नाउन होगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, अगर नाउन नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, आई लव हर, आई लव हर। तो देखो हर के बाद अभी कुछ है नहीं है, तो ये हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो आई बेट हर सिस्टर, आई बेट हर सिस्टर। देखो मैंने उसकी बहन को पीटा, तो बेट हर, हर के बाद यहाँ पे देखो एक नाउन है, क्या है, नाउन। तो ये अब खुद ब खुद एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर बगल में आया नाउन तो बन गया एडजेक्टिव, अगर बगल में नहीं आया नाउन तो बन गया ऑब्जेक्टिव। दो ही तो है हर हर, ठीक है। अब हिज वाला देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि दिस इज़ हिज पेन, हिज पेन। तो हिज के बाद देखो क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन आया तो ये हो जाएगा पी ए, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर इसके बाद दिस पेन इज हिज, दिस पेन इज हिज, तो देखो इसके बाद तो नाउन है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन, पी पी, पॉजेसिव प्रोनाउन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पहचानेंगे जब दो दो आदमी एक ही शक्ल का दो दो घर में रहेगा तो किधर से निकला है, कैसे पहचानेंगे। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। बाकी सब तो अलग अलग है। जैसे मैं पूछूं आई लव माई मॉम, आई लव माई मॉम, तो ये माई क्या है, तो बोलोगे यहाँ पे बगल में नाउन है तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ये तो कॉन्सेप्ट से बता दिया, लेकिन माई तो एक ही है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव ही होगा हमेशा। आवर भी, योर भी, हिज भी, हर भी, देयर भी, तो ये सारे क्या हो गए, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा कि जो जो डबल था वो हमने बता दिया, और जो जो अकेला है आप उसको याद कर लिए होंगे, आप उसको याद कर लिए होंगे। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर इसको याद नहीं करेंगे तो ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन आपके पास नहीं होगा तो आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। समझ में आ गई बातें? अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब टिप्स लेते हैं, बनाना कैसे है नरेशन को। नरेशन का सॉल्यूशन करने के लिए हम कुछ टिप्स लेते हैं। क्या लेते हैं? टिप्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। चलो पहले देखेंगे पर्सन को। पहले किसको देखेंगे? पर्सन को। पहले देखेंगे पर्सन, फिर देखेंगे केस। पहले देखेंगे पर्सन, फिर देखेंगे केस। ये दो चीज़ें आपको देखनी है। पर्सन में अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, अगर सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा। ये तो हमने बताया था। अब केस में देखेंगे कि जिस केस में रहेगा उस केस में ही इसको बदल देना है। तो ये केस पे स्टडी हमारी ख़त्म हो गई। अगर पूछेगा मी कौन सा केस है तो ऑब्जेक्टिव केस है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, देम ऑब्जेक्टिव केस है, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है।
तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें आपको, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था इसके बारे में। अब चलते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल लेकर नरेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले रखा है, ही सेज टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क। तो अब देखो यहाँ से हम बदलना चालू करेंगे, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। हमने बताया था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद वाले को रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब, ये कॉमा इन्वर्टेड से कॉमा से रहे तो डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट स्पीच, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो तो इनडायरेक्ट। चलो, तो ही सेज टू को टेल्स में बदल देना, किस में? टेल्स में बताया है। इन्वर्टेड कॉमा आ गया तो दैट में, टेल्स सेज टू को हमने बदल दिया किस में? टेल्स में। मी तो बच गया ना, तो मी भी लिखेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा को बदल देना है किस में? दैट में। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो फंसता यहीं पे है बच्चा कि अब यहाँ पे ये देखो क्या लगाना है, पहले पर्सन लगाना है। क्या लगाना है? पहले पर्सन लगाना है। पहले 1 नंबर में पर्सन, 2 नंबर में केस लगाना है। ठीक है, केस लगाना है। तो अब देखो फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन? आई, फर्स्ट पर्सन है। तो हमने कहा था कि ये देखो ये बाहर वाला और ये आपका अंदर वाला। ठीक है, ये हो गया आपका बाहर वाला यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गया आपका अंदर वाला यानी रिपोर्टेड स्पीच। तो कहता है कि बाहर वाला अंदर वाला में अगर फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि शुरू में होता है सब्जेक्ट, शुरू में क्या होता है? सब्जेक्ट, और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अगर अंदर में सेकेंड पर्सन हो, अंदर में सेकेंड पर्सन हो तो ये इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। लेकिन अंदर में अगर थर्ड पर्सन हो जाए तो ये चेंज ही नहीं होगा, जैसे का तैसे उतार देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलो बदलते हैं। ये अंदर वाला फर्स्ट पर्सन है तो ये इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। पर्सन तो देख लिया, अब केस लगाओ। तो ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। और ये कौन सा? सब्जेक्टिव। बाघ भरोसे दोनों एक ही है, नहीं रहता तो बदलना पड़ता। क्या नहीं रहता तो वो बाद में हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया ही, अब ही के साथ तो एम लगेगा नहीं, इज़ डूइंग। अब यहाँ पे देख लो माई कौन सा पर्सन है? ये माई कौन सा पर्सन? तो हमने बताया था आई भी फर्स्ट पर्सन है और ये आई की फैमिली माई है, तो माई भी फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? देख लो, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखो यहाँ तो फर्स्ट ही पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदल देना है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो भी पर्सन आएगा किसके अनुसार बदलना है? सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन में जो भी आ जाए सबको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। अब देखो यहाँ पे तो हमने पर्सन तो देख लिया, जैसे ही देखा पर्सन फर्स्ट है हम भेज दिए पहले वाले को, फर्स्ट वाले के पास भेज दो। इसके बाद केस देखेंगे तो केस यहाँ पे देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, यही न गड़बड़ा गया। कहने का अर्थ यह था कि जैसा मुंह इधर का है वैसा ही मुंह उधर का भी बना देंगे। ठीक है, तो ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसको भी पॉजेसिव एडजेक्टिव बना देंगे। अब इसको क्यों नहीं चेंज किए थे? क्योंकि ये भी सब्जेक्ट था और ये भी सब्जेक्ट था, इसलिए ही का ही उतर गया। लेकिन अब भैया बात यहाँ गड़बड़ाता ये है कि ये यहाँ पर है पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो अब इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव देखो, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव देख लो, ही से है ना। माई के कैटेगरी में आ जाओ नीचे, क्या है? ही से। तो इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज वर्क। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा कि ये हमने क्या लिखा है। चलो एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखेंगे हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, दे से टू अस आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पर्सन को देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, यानी इतनी ही चीज़ें बदलने वाली है, सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन होने वाली, बाकी सब तो वैसे का वैसे ही उतर जाता ना। तो हमको सिर्फ पर्सन चेंज करना है, तो चलो चेंज करके देखते हैं। तो दे से टू किस में बदल जाएगा? टेल में, और अस हो जाएगा और यहाँ पे दैट हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये देखते हैं सब्जेक्टिव केस है, इसको कहाँ पे, ये देखो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। दे के साथ एम नहीं लगेगा, आर लगेगा। अब योर देखो, ये है सेकेंड पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को क्या बना देंगे, मतलब जैसा इधर वाला रहेगा वैसा ही इधर वाला लगाएंगे। पर्सन हमने कंप्लीट कर लिया, अब लगाना केस है, तो ये किस केस में, उसी केस में इसको भी रखेंगे। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो अस का पॉजिटिव एडजेक्टिव देखो, तो अस का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, आर। तो यहाँ पे लगा देंगे आर फ्रेंड। एंड है तो एंड। अब फिर आ गया यू, तो यू सेकंड, इसके अनुसार बदलेगा। अब देखो यू क्या है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, तो हम देख रहे हैं यू के बाद वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट है, इसको भी बना देंगे सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट, तो ये भी सब्जेक्ट। पहले क्या किया, पर्सन चूज किया, पर्सन देखा सेकंड है, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखेंगे केस कैसा है, सब्जेक्टिव केस है, और ये देखें ऑब्जेक्टिव केस है, तो भैया इसको भी सब्जेक्ट बना दो। एंड वी आर तो लगेगा ही वी के साथ। अब देखो माई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमने बताया, फर्स्ट पर्सन हमने बताया सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो पर्सन तो हमने क्लियर, पहला पर्सन क्लियर। अब देखो केस लगाते हैं, ये कौन सा केस है, तो ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव डियर, डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बदलना है। तो चेंज ऑफ पर्सन के लिए दो चीज़ें देखनी है। एक तो आपको पर्सन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पर्सन तो देखना होगा, फिर केस देखना होगा। ये दो चीज़ें देखनी, पर्सन केस, पर्सन केस, पर्सन केस। अगर ये दोनों आप देखकर बदल लेते हैं तो आपको नरेशन बदलने आ जाएगा। पर्सन, पहले पर्सन देखेंगे, फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, यही दोनों तो चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता। तो फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं करेंगे। अब चेंज तो करेंगे लेकिन कैसे, तो उसके लिए केस का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे कि अंदर वाला कौन से केस में, उसी केस में बाहर वाले को बदल देना, ठीक है। चलो अब आपको दे रहे हैं पेनेसिया, पेनेसिया। पेनेसिया का अर्थ होता है रामबाण। क्या होता है, रामबाण। पेनेसिया का अर्थ क्या हुआ, रामबाण। कैसे, तो देख लो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ही सेज टू मी, ठीक है। अब जितना बदलने वाला सबको मैं रख रहा हूँ। तो पहला बदलने वाला देखो, आई, मी, माई, माइन, फर्स्ट पर्सन का ये हो गया। इसी के साथ फर्स्ट पर्सन का वी, अस, आर, आर्स, ओके। फिर सेकेंड पर्सन का लेते हैं यू, यू, योर एंड योर्स, ठीक है। ये देखो सब हमने ले लिया। तो ये देखो ये सारा का सारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये सारा का सारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो ये सारा का सारा किसके अनुसार बदले जाएंगे, ये सारा का सारा सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। ये सारा का सारा क्या है, सेकेंड पर्सन है, ये सारा का सारा सेकेंड पर्सन है, और ये किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। लेकिन भैया जो केस में ये रहेगा उसी केस में इन दोनों को बदलना है। अगर सेकेंड पर्सन है तो इसको बदल देना, और फर्स्ट पर्सन है तो इसको बदल देना। बदल के देखते हैं, ये हो जाएगा ही टेल्स मी दैट। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो आई है तो ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, वही उतार देंगे ही। ये ऑब्जेक्ट तो ये भी ऑब्जेक्ट, जैसे वो वैसे ये, ठीक है। अब इसको अगर बदल ले, ये वाला भी तो सेम ही होगा, फर्स्ट पर्सन है। तो अब ऑब्जेक्ट वाला देखते हैं, तो मी है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले में आई हो जाएगा। फिर दूसरे में ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, तो मी हो जाएगा। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसको भी पॉजिटिव एडजेक्टिव बना दो। ये पॉजिटिव प्रोनाउन, इसको भी पॉजिटिव प्रोनाउन बना दो।
ख़त्म। तो ये क्या है, ये है रामबाण है। इतने ही तो बदलते हैं। समझ में आई कि नहीं बातें? आज मैंने आपको चेंज ऑफ पर्सन से जुड़ी सारी बातें हमने बता दिया। चेंज ऑफ पर्सन करते समय 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात है, चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन होता है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना, सेकंड पर्सन होता है तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, थर्ड पर्सन होता है तो चेंज ही नहीं करना है। अब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो केस लगाना है। किस केस में? जिस केस में रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को उसी अनुसार चेंज करेंगे। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप कुछ सीखते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।